तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। हम करने जा रहे हैं आज कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज जो है हमारी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये थोड़े से क्वेश्चन जो है यहाँ के थोड़े टफ हैं, उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक जो लड़की है, क्वेश्चन में लिखा है लड़की है 1.2 मीटर की। हम इस यहाँ से मान लेते हैं ये हमारी लड़की। क्वेश्चन पढ़ते जाएं और उसके बाद चित्र बनाते जाएं। और आसमान में उड़ रहा है गुब्बारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे माना लेते हैं क्या है, गुब्बारा। जी मान के चलो गुब्बारा हो गया। और भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर। तो जी यहाँ से लड़की है, यहाँ से हम भूमि बना ले रहे हैं, जी हो गई हमारी जमीन। ठीक है, यहाँ से ये जो गुब्बारा उड़ रहा है ये हो गया हमारा कितने मीटर ऊंचाई पर, 88.2 मीटर टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की। और अब देखिए जो लड़की देखेगी वो तो ऊपर से देखेगी, पाँव से तो देखती नहीं है, तो यहाँ से देखेगी। तो हम यहाँ से एक क्षैतिज लाइन खींच ले रहे हैं। एक क्षैतिज रेखा हमने क्या कर ली, खींच ली। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले जब गुब्बारा यहाँ था तो लड़की की आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है हमारा, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब चूंकि गुब्बारा है तो गुब्बारा एक जगह तो रुकेगा नहीं, हवा में क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो फिर उसमें लिखा है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण घट के कितना हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। तो जैसे मान लो गुब्बारा यहाँ था तो अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो ऊंचाई तो उसकी सेम रहेगी, ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ से जो कोण बनेगा हमारा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं जो ज्यादा दूर कोण बनता है तो उतना ही छोटा होता है। तो ये बन गया 30 डिग्री का। अब यहाँ पे देखना जे 1.2 है तो जे भी कितनी होगी, 1.2। और यहाँ पर फिर कितना बचा, 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, कितना बचेगा, टोटल बचेगा 86 मीटर। ठीक है, कितना बचेगा, 86। अब यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं ए बी लड़की हो गई। ठीक है, और सी और डी दो गुब्बारे की स्थितियां हो गई। अब यहाँ पे नाम लिखते जाना है, ए बी सी डी। यहाँ ई लिख दे रहे हैं, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ पे एच। कुछ भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जे लिखना है। ठीक है, अब लिखेंगे हम, माना ए बी एक लड़की है तथा ए भी तो एक लड़की हो गई, 1.2 मीटर ऊंची। हाँ, अगर 1.2 को 88.2 में घटाएंगे तो 87। एक मिनट, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे, ठीक है, 87 बचेगा सीधा। तो यहाँ पे 86 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 87। ठीक है, तो अनूप ने सही बताया है, तो आ जाएगा हमारा 87। ठीक, उसके बाद देखते हैं, माना ये भी एक लड़की है तथा सी व डी। जो हमने सी और डी माना है, ये क्या है, गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। क्या है, दो स्थितियां। तो अपन लिखेंगे तथा सी व डी गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। प्रश्न में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से और फिर उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, या फिर x1 मान लो। और यहाँ से यहाँ तक को क्या मानते हैं, x2। x y भी मान सकते हैं, कुछ भी, x1 x2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखें दो स्थितियां हैं, तब दिया है क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले गुब्बारे की ऊंचाई जो है सी जी मान लेते, इसको लड़की की ऊंचाई लिख दे रहे हैं। सबसे पहले लड़की की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी है, 1.2 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई देखना दो जगह लिखी, एक है सी जी और एक है डी एच। तो कुछ भी लिख दो, सी जी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कितनी है, 88.2 मीटर।
इतना लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, ये हमने BG को माना है x2 और GH को माना है x1, तो वो भी लिख देंगे। BG बराबर x2 इधर लिख देंगे माना, तथा GH बराबर x1। तो ये सारी लंबाइयां तो लिख दी। उसके बाद लिखना है हमें कोण। तो एक बार रहा हमारा कौन सा, CAE, तो हम लिखेंगे तथा कोण CAE बराबर है हमारा कितने डिग्री का, CAE बताओ कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। CAE ये वाला 60 डिग्री का। और उसके बाद हमें दिया है कोण कौन सा, DAF, 30 डिग्री। तो DAF ये कितने डिग्री का है, 30। ये 30 डिग्री का है। इतना सब हमने लिख लिया। हमें ज्ञात करना है x1 और x2 के मान। वहां से हम x1 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ से वहां तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी है, सेम है। अब देखेंगे हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना है, छोटा बड़ा, छोटा कौन सा है, CAE। सब त्रिभुज CEA। इसमें जो समकोण होता है, जो समकोण बना है, यहाँ बना है समकोण, उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक है, त्रिभुज में। इनको आगे पीछे कर सकते हैं। मैं इसमें लगाएंगे कौन सा, tan थीटा। tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखना यहाँ से टोटल लंबाई कितनी है 88.2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 87, तो जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है वही यहाँ से यहाँ तक की होगी 87, ठीक। उसमें चित्र में ज्यादा नहीं लिखना है। tan थीटा होता है कितना, लंब बटे आधार, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान इस वाले त्रिभुज में 60 है, tan 60। लंब का मान कितना है, CE, और आधार देखो ये है ना लंब CE, किताब में क्या देख रहे हो, और ये आधार है कौन सा, AE। तो सबको बोलते जाना है CE और AE। अब मान रख दो। tan 60 का मान सत्यम बताओ, करनी 3 पक्का, ठीक है, सही बता रहा है जी, सत्यम सही बता रहे हैं, रामगोपाल बताओ। तो ये है हमारा करनी 3, CE, C से लेके E कितना है, देखो जितना जे है उतना तो ये है हमारा, जे CE और DF बराबर है, तो ये लिख देंगे हम 87, और AE, A से लेकर E जो हमने माना है x2 वो आ जाएगा यहाँ पे। तो x2 को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, और करनी 3 चला जाएगा बटे में, 87 बटे करनी 3। दूसरी बात, यहाँ पे हर का परिमेयकरण नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें x2 का मान नहीं चाहिए, x1 का चाहिए। x1 में आएगा अगर बटे में, तो हम वहां पे परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पे नहीं करना है, इसको यहाँ से लिखा रहने दो। अब देखेंगे इसी प्रकार कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम बताओ, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, DFA में कौन सा अनुपात लगाएंगे, साइन cos tan में से 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। और इसमें भी आएगा क्या, लंब, लंब क्या है DF, हम लिख देंगे DF, और आधार कितना है AF। tan 30 का मान बिना देखे बोल रहा है सबको। DF जो है, DF कितना है हमारा 87, तो 87 लिख दो। AF का मान, अब देखना A से लेकर F यहाँ तक है x2, यहाँ तक है x1, तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 आगे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2, और करनी 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 87 में होगा, कितना हो जाएगा 87 करनी 3। अब इसके बाद x2 का तो मान हमने निकाल लिया है, तो रख देंगे उसको, x1 प्लस 87 बटे करनी 3 बराबर में 87 करनी 3, ये उस तरफ चला जाएगा, तो x1 का मान आ जाएगा हमारा 87 करनी 3 माइनस 87 बटे करनी 3। अब इसमें से क्या करना है हमें, x जो 87 है, 87 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो x1 का मान आ जाएगा 87 बाहर। अब देखना इधर से 87 बाहर, तो क्या बचेगा, करनी 3, और यहाँ से 87 बाहर ले लेंगे, कितना बचेगा 1 बटे करनी 3, तो इतना आ गया। लेकिन अभी इसको भी सॉल्व करना है, और कैसे, करनी 3 से करनी 3, इसकी बटे में हम 1 मान लेंगे, ऐसा ही रहता है,
इसका जब करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 3। 1 का 1 में गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 1, और बटे में इन दोनों का गुणा होगा कितना आ जाएगा करनी 3। तो x1 बराबर हो जाएगा 87, 3 में से जाएगा कितना बचेगा 2 बटे करनी 3। अब यहाँ पे परिमेयकरण करना है हमें, ठीक। तो x1 87 का पहले तो 2 में गुणा कर दो, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लाइए, ठीक। और 8 दूनी 16 और 1 17, 174 और बटे में करनी 3, ऐसा ही आएगा। करनी 3 का हम कर देंगे अंश और हर में गुणा, तो आ जाएगा हमारा x1 बराबर 174 करनी 3 और बटे में करनी से करनी कट जाएगी, कितना बचेगा 3। अभी और भी करना है इसमें, हल देखना, अब 3 का भाग चला जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 5 15, बचेगा कितना 2, तो 3 8 24। तो x1 का जो मान है हमें यहाँ लिख दे रहे हैं, x1 का मान आएगा 58 करनी 3 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना, जगह तो है नहीं इधर, ये लिख लेना कि अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 करनी 3 मीटर होगी, ठीक है। तो लिख लेना सभी लोग, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।